नहीं मिल पाया था। कांग्रेस ने राज किया, लंबे काल तक राज किया, और यही कारण था कि लोग लग रहा था कि हम आज़ादी तो हम लोग को मिल गया है और सही आज़ादी हम तक नहीं पहुंच रहा है। और नीतीश कुमार जी को पिछले 17-18 साल से शासन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति करके लगातार सत्ता के स्वाद लेने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा है कि 1947 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, असली आज़ादी जो है 1977 में मिली थी। हमारे साथ है भाजपा सांसद रामकृपाल यादव जी। सर, जो सम्राट चौधरी का बयान है, उनके बयान को पहले तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली सम्राट चौधरी जी जो उन्होंने अपनी जो भावना व्यक्त की है उसको अन्यथा नहीं लेने का काम है। आज़ादी तो, राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई हम लोग को 1947 में, मगर 1947 के बाद जो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए थे, सही मानों में लोकतंत्र जिसको हम कह सकते हैं, वो नहीं मिल पाया था। कांग्रेस ने राज किया, लंबे काल तक राज किया, और यही कारण था कि लोग लग रहा था कि हम आज़ादी तो हम लोग को मिल गया है और सही आज़ादी हम तक नहीं पहुंच रहा है। न गरीबों की गरीबी दूर हुई थी, न किसानों का हालात ठीक हो रहा था, न बेरोजगारी दूर हो रहा था, करप्शन बड़े पैमाने पर था, अस्त व्यस्त था, सब जगह कांग्रेस का दबंगई चलता था, और बिल्कुल मुख्यमंत्रियों की बहाली इशारे पर होता था। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनते थे, यानी तानाशाह रवैया था। और इन सब तानाशाह रवैया के ख़िलाफ़ जन आंदोलन 1974 में हुआ, और जिसका नेतृत्व जननायक लोकनायक जयप्रकाश जी ने किया, और बहुत सारे नेताओं ने उसको नेतृत्व को प्रदान करने का काम किया। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे और लालू जी भी थे। इन लोगों की जो पहचान है, छात्र आंदोलन से निकले हुए थे, इन लोगों की जो पहचान है वो कांग्रेस के विरोध में पहचान है। और वो 77 में जब गवर्नमेंट हुई तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, और 77 के बाद जब गवर्नमेंट बनी तो लगा कि अब जा कर के सही आज़ादी मिली है। तो संदर्भ ये है, जो लोग उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो ये हल्के ढंग से इसको नहीं लेने की ज़रूरत है। और यही लोग कहते थे जो आज बोल रहे हैं, टिप्पणी सम्राट जी के बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं, यही लोग बोला करते थे हम गुलाम हैं, देश की आज़ादी तो मिल गई पर हम गुलामी की जंजीर में हैं। भारत माता आज भी गुलाम है कांग्रेसियों की वजह से। आज उन्हीं कांग्रेसियों के खिलाफ लड़ करके जब ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब तो ज़रूरी ये गुणगान करना ही है कांग्रेस का। उन्हीं के गोद में बैठ कर के सत्ता का स्वाद ले रहे हैं, और उन्हीं के गोद में बैठ कर के प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो संदर्भ बिल्कुल साफ साफ था, और इसको हम मान सकते हैं कि आज़ादी तो 1947 में राजनीतिक आज़ादी मिली, और सामाजिक आर्थिक आज़ादी 1977 के बाद मिला, जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जिनको आज़ादी से मतलब नहीं था वो आज आज़ादी का व्याख्या कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, बात असल ये है कि नीतीश कुमार जी आप क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के पुराने ज़माने के जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे, उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, लंबा संघर्ष किया है। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को का आज उनके जो जनसंघ काल का जो कार्यकाल था, शुरू से जो नेतृत्व करता थे, सब लोगों ने कष्ट झेला है, और सही मानों में देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया है। इसलिए लोग बकवास करने का काम कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि सम्राट चौधरी और बीजेपी लोग केवल मुद्दा डाइवर्ट करते हैं, इसीलिए आज़ादी और इन जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। नहीं, कोई डाइवर्शन नहीं हो रहा है। सही चीज़ जो प्रदेश के समक्ष उत्पन्न स्थिति है, वही बात तो कर रहे हैं। अब आप बताइए ना, ये सरकार जिससे बहुत उम्मीद की जा रही थी, रोजी देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे,
विकास करेंगे। कहाँ कुछ हो रहा है विकास भाई? कई आपको पता है ये क्या बात करेंगे? 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना जो सैंक्शन किया था भारत की सरकार ने, उसको वापस कर दिया। कई ऐसे योजना है जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने से वो काम नहीं हो रहा, और ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार हमको पैसा नहीं देने का काम कर रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग रास्ता भटक गए हैं। इन लोगों का डाइवर्सन है सत्ता पर कब्जा करना। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार के लोग परेशानी हालत में हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हर दिन चोरी, डकैती, मर्डर तो लगता है कि जाइए कब कोई आदमी को कोई मार के चला जाएगा। अब आज ही देखा मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक ठेकेदार को गोली मार दिया गया। कोई ऐसा दिन है? पहले भी मर्डर हुआ है। पटना राजधानी में 30 दिन में 30 हत्या, और पूरे अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कब कहाँ किसको गोली लग जाएगा, कब कहाँ किसी की जान चली जाएगी, कब कहाँ किसी की बेटी और बहन की इज्जत लूट ली जाएगी, कब किसी के घर में डकैती हो जाएगा, कब किसी के यहाँ चोरी हो जाएगा। और बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि हर दिन लोग बड़े पैमाने पर, पहले भी लगभग 3-4 करोड़ बिहार के जो वासी हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए देश के अन्य भागों में काम कर रहे हैं। उनकी चिंता है नीतीश कुमार जी को, कोई माहौल है वहाँ पर। और अब रोज़ हजार लोग, आप चले जाइए पटना से दिल्ली में आप रह रहे हैं, ट्रेन पर देखिए, पूछिए कितने बेरोजगार भटक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को पिछले 17-18 साल से शासन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति करके लगातार सत्ता के स्वाद लेने का काम कर रहे हैं। ये सत्ता के लिए कहीं भी किसी भी दूरी पर जा सकते हैं, इनकी कोई नैतिकता नहीं है। और बिहार आज रसातल में चला गया है। हर जगह लोग करा रहे हैं, परेशानी में हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया है, और पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। मैं समझता हूँ कि भगवान भरोसे ही राज्य चल रही है, और आज की जनता वहाँ दम घुट रही है। दम घुट रहा है, लोगों को गुस्सा है, आक्रोश है, जो आने वाले वक्त में 2024 में और 2025 में इनका पत्ता साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद रामकृपाल यादव।